Hello guys, this is Mehak here with the new chapter Arithmetic Progression of class 10th. Now before starting this chapter, I want to say you that this chapter is an easiest chapter because it is formula based. So इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि फार्मूला बेस्ड है. फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स जो है आपको फार्मूला आपको आता हो तो आप उस तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. इसको सॉल्व स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न से कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट. लेट अस टेक सम नंबर्स 1, 2, 3, 4 and 5. I have taken 5 numbers. मैंने ये 5 नंबर लिए 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम इसका पैटर्न चेक करें इस सीरीज का, हम देखें ध्यान से, ये नंबर 1 है. अगर मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मेरे पास 2 आया. इस 2 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास 3 आया. इस 3 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास 4 आया. इस 4 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास 5 आया. तो इससे हमें क्या पता चला कि जब मैंने ये 5 नंबर लिए, मैंने इनका पैटर्न चेक किया. क्या चेक किया सबसे पहले मैंने कि 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया. 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया. 3 में 1 ऐड किया 4 में 1 ऐड किया 5. तो ये 5 नंबर्स मेरे इसकी हेल्प से आए. तो ये जो 5 नंबर्स हैं उन सब में पैटर्न बिल्कुल सेम है. आपको पता है कि सेम नंबर में ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है. इसी तरह मैं मान लो लेती हूँ आपके पास नंबर, मैं लेती हूँ 3, 5, 7, 9, 11. मैंने ये 5 नंबर्स लिए. इन 5 नंबर्स में मैंने सबसे पहले देखा पैटर्न क्या बन रहा है इसका. 3 में जब मैंने 2 ऐड किया, फर्स्ट नंबर एज इट इज रखा. 3 में 2 ऐड किया तो मेरे पास 5 आया. राइट. 5 में मैंने 2 ऐड किया तो 7 आया. राइट. 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया. 9 में 2 ऐड किया तो 11 आया. इट मीन्स पैटर्न इज द सेम. आप हर एक नंबर में 2 ऐड कर रहे, एक नंबर ऐड कर रहे हो सेम नंबर, तो आपके पास ये टर्म्स आ रही हैं. इट मीन्स आप सब जो चीजें ऐड कर रहे हो वो नंबर भी सेम है, और जो नया पैटर्न आपके पास तैयार होके आ रहा है वो आपकी यही टर्म्स आ रही है, यही नंबर्स आ रहे हैं. यही चीज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सीखनी है. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी. इसको हम एपी भी बोलते हैं. एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पैटर्न बताया. ये जो पैटर्न से ही हमारा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है. कैसे देखो, ये जो हम ऐड कर रहे हैं सेम नंबर, इस सेम नंबर को जो हम ऐड करते हैं मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. इन दोनों सब नंबर्स का आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो, जो सेम आएगा. आपको पता है 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 3 में 2, 5 में 2, 7 में 2, 9 में 2. क्योंकि आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो, तो ये जो हम सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म डेवलप कर रहे हैं, इसी टर्म जो हम सेम नंबर ऐड करने को जो हम कर रहे हैं, वो जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस है. दोनों का कॉमन क्या है, हमारा डिफरेंस है. क्लियर. तो सबसे पहले जिसमें टर्म सीखनी थी वो सीखनी थी कॉमन डिफरेंस. मैं इसको एग्जांपल के तरीके से भी सिखाऊंगी. इसके बाद ये जो आपने एपी ली है, ये एपी बनी है. एपी कैसे बनी अभी आपको बताऊंगी. मैंने इसकी फर्स्ट टर्म दी है ए. इसकी फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं. राइट. तो कॉमन डिफरेंस कौन सा था, जो टर्म मैंने ऐड की तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ गई. फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं. क्लियर. अब इस वाली ये जो आपको मैंने सीक्वेंस दिखाई थी, इस सीक्वेंस में आपको पता है कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का, और मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है. सिमिलरली जो मैं सेकंड वाली सीक्वेंस करती हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है. तो ए को मैंने फर्स्ट टर्म बोला, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का कॉमन डिफरेंस है. तो इस तरीके से आपको ये 2 चीजें अभी सीखनी है. ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ये लिख लो साइड पे. ए क्या है आपकी, ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस कौन सा, जिस नंबर को ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म डेवलप करे जा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. जिस नंबर को ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म ले रहे हो. ठीक है. अब आपको एक चीज बतानी जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एक सीक्वेंस में. कॉमन तो आप समझते ही हो, डिफरेंस सेम होना. अब कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस सेम होना. कैसे देखो, इसी एग्जांपल से हम देखते हैं. मैंने बोला, इसको मैंने फर्स्ट टर्म बोल दिया a1,
इसको बोल दिया A2, A1 डिनोट करिए फर्स्ट टर्म, A2 डिनोट करिए सेकेंड टर्म, इसको बोल दिया A3, इसको बोल दिया A4 और इसको बोल दिया A5। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दीज आर 5 टर्म्स मैंने ले ली। अब मैं देखती हूँ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। लेट अस चेक। A2 ये थी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूंगी मेरे पास 1 आएगा। थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करूंगी 3 माइनस 2 1। A4 में से A3 मतलब फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस करूंगी 4 माइनस 3 1। फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करूंगी तो मेरे पास 5 माइनस 4 क्या आएगा 1। और आप ये देख रहे हो कि सबका डिफरेंस सेम है। एक गलती नहीं करनी कि आप A3 में से A1 माइनस करो, नो। रूल क्या है, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, मीन्स सबसीडिंग जो है आपकी उसमें से आपको प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करना है। क्लियर? तो आपने क्या करना है, जो आपकी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकेंड को, फोर्थ में, तो इससे प्रीवियस वाली, जस्ट इससे पहले वाली, उसमें से आपको माइनस करके चेक करना है। अगर इन सब का डिफरेंस सेम है तो हम इसको बोलते हैं एपी। तो एपी के लिए आपकी कोई भी फर्स्ट टर्म हो सकती है, क्लियर, लेकिन डिफरेंस विल बी सेम ओवरऑल द सीरीज। जो आप सीक्वेंस में डिफरेंस ले रहे हो, सीरीज में डिफरेंस ले रहे हो, वो आपका सेम होना चाहिए। अगर एक का भी डिफरेंस चेंज हो गया तो वो आपकी एपी नहीं है। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल के तरीके से सिखाती हूँ, क्लियर। मान लो मैंने लिया 1 4 6 7 9। इफ आई टेक दिस सीरीज, मैंने ये सीरीज ली 1 4 6 7 9। A1 क्या डिनोट कर दें इसको, A2, A3, A4 एंड A5। क्लियर? अब मुझे पता है, अगर मुझे इसको एपी चेक करके दिखाना है क्या ये एपी है या नहीं, तो मुझे इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए। हाँ, सेकेंड टर्म का फर्स्ट से, थर्ड का सेकेंड से, मतलब अपने पहले वाले टर्म से इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए सबका। अब मैं लेके देखती हूँ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, राइट। अब आपको पता है सेकेंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर रही हूँ, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4, A3 क्या है 6, 6 में से 4 गया 2, A4 में से A3 गया 7 माइनस 6 1, A5 में से 4 गया 9 माइनस 7 2। आप देख रहे हो पहले वाले में डिफरेंस 3 आ रहा है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, चौथे वाले में अगेन 2। तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये एपी नहीं है। एपी बनने के लिए डिफरेंस विल बी सेम, डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैं इसको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज इसमें यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सेम। अगर कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का सेकंड अपने प्रीवियस वाले से सेम है तो इट मीन्स वो हमारी क्या है, एपी। फॉर एग्जांपल आप सब क्रिकेट देखते हो, 2020 का मैच देखते हो, तो इसमें आवर्स कितने होते हैं 20, 1 2 3 4, कितने आवर्स हैं 20। क्लियर? आवर्स कितने हैं 20। आपको पता है डिलीवरी जो होती है बॉल्स की, एक ओवर में 6 बॉल्स होती, राइट। नेक्स्ट में 12, नेक्स्ट में आप ऐड करते जाओ 18, नेक्स्ट में 24 और लास्ट में कितनी होती है हमारी 120, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपी है या नहीं। एक्चुअली क्रिकेट मैच में भी हम एपी यूज कर रहे हैं। कैसे? ये ओवर्स हैं, आपको पता है 20 ओवर्स का मैच है हमारा 2020 मैच। इसमें एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। अब कोई आपसे पूछे 2 ओवर्स में कितने बॉल्स हैं, आपको पता है एक में 6 है तो 2 में 12 है। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म 6 है, जब आपने 6 में 6 ऐड किया तो 12 आया। अब इस 12 में 6 ऐड किया तो 18 आया, इस 18 में 6 ऐड किया तो 24 आया। सिमिलरली आप करोगे, आप क्या देखोगे कि कॉमन डिफरेंस 6 का आ रहा है और सब में 6 का आ रहा है।
इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स जो आप बॉल्स इसमें और डिलीवरी करते हो बॉल्स की, जितने हमारे बॉल्स हैं सब हमारा किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी के अंदर एक मेन चीज है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये गलती नहीं करनी कि आप लोग थर्ड में से फर्स्ट का कर रहे हो, फोर्थ में से फर्स्ट कर, नो, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, बिकॉज आपने जस्ट पहले वाले का डिफरेंस आपने चेक करना, जस्ट पहले वाले से। इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, सब में 6 आ रहा है, here common difference is 6, here first term is 6, it means it is an AP। ये क्या है, हमारी AP है। ये AP क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर? आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में। ओके, नेक्स्ट जो है हम लेते हैं व्हाट इज फाइनाइट एपी। व्हाट इज फाइनाइट एपी? फाइनाइट एपी, एज द नेम सजेस्ट, फाइनाइट मीन्स फाइनाइट टर्म, जिसको आप काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हैं। तो जिस एपी के अंदर टर्म्स काउंटेबल हैं, उन टर्म्स को आप काउंट कर सकते हो, उस एपी को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी लिया 1 2 3 4 5, मान लो मैंने 5 टर्म्स लिए 1 2 3 4 5, आपको पता है इसे काउंट कर सकते हो। इट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट एपी। व्हाई? बिकॉज इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। Why? Because its number of terms are finite and countable भी कह सकते हो, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, finite AP। क्लियर? तो finite AP क्या है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स finite हो। क्लियर? If I have to second हमारे पास, if I have to find out the infinite AP, अभी मैंने पढ़ा है फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, जो आप काउंट कर सकते हो उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। अब इनफाइनाइट एपी क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इनफाइनाइट मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते आप कि कितनी है, वो फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कितनी है, काउंट ही नहीं कर पा रहे, वो होती है हमारी इनफाइनाइट एपी। मीन्स आप कह सकते हो इट्स नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या होंगी, वो इनफाइनाइट होंगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इवन नंबर्स लिए 2 4 6, आपको पता है 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6 8 10 12, कहाँ तक जाओ, कहाँ तक जाओगे, आपको पता है नंबर्स बहुत है, अनलेस है। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये कहाँ खत्म होंगे, इवन नंबर्स आप नहीं कह सकते। तो इस तरह के एपी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। दैट एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। In this AP, number of terms are infinite, so this is called infinite AP। तो मैंने एग्जांपल इवन नंबर्स के लिए, आप वर्ड का भी ले सकते हो, ऐसे एग्जांपल्स बहुत हैं जो कंटिन्यू है, चलते ही जा रहे हैं, उस टाइप की एपी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। और जिनके नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। इज इट क्लियर? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, अब मैं आपको एक फर्स्ट एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने लिया इफ A is equal to 20 and difference is equal to 4, then find AP। अब क्वेश्चन जो है वो ये है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास डिफरेंस है, आपके पास डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, यू हैव टू फाइंड आउट एपी। अब एपी को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, जिस तरह मैंने पहले अभी कराया कि आपको पता है एपी तो है, उसने बोल दिया आपको एपी निकालने, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, तभी उसने डिफरेंस 4 दिया। आपको पहली टर्म पता है, पहली टर्म क्या है 20, आपको पता है डिफरेंस सेम है, मीन्स 20 में 4 ऐड होने होंगे,
24, 24 में 4 ऐड कर दो 28, 28 में 4 ऐड कर दो 32, 32 में 4 ऐड कर दो 36। इस तरह से आपने ये भी निकाल दी। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म पता है ना, फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है, यू कैन ऐड इट एंड फाइंड आउट। तो आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो कि आपने क्या किया, आपकी A1 मान लेते हैं, A को आपकी A1 20 है, A2 निकालने के लिए आपने A1 में डिफरेंस ऐड किया, राइट। A3 निकालने के लिए आपने जो A2 की वैल्यू आई उसमें डिफरेंस ऐड किया। A4 निकालने के लिए जो आपकी A3 की वैल्यू आई, देख रहे हैं ना 28 में आपने 4 ऐड किया था, तो A3 में 4 ऐड किया। अब A5 निकालने के लिए आपने A4 में ऐड किया, क्या किया, 4 ऐड किया। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखे हो, डिफरेंस पता हो, आपको टर्म्स निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है 20 एज इट रहेगी। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप डिफरेंस ऐड करोगे 24 आएगी। देख सकते हो आप A2 क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म A1 प्लस डिफरेंस 4, 20 प्लस 4 24, राइट। A3 क्या है, A2 प्लस D, A2 क्या है मेरी 24, 24 प्लस D कितना है 4, 28 आ गई, देख सकते हो आप। A4 क्या है आपकी, A3 प्लस 4, A3 क्या है 28, तो 28 प्लस 4 मीन्स 32, राइट। A5 क्या है, जो आपका ये वाला आंसर आया उसमें 4 ऐड कर दो, ये वाला आंसर आपका कितना है 32, इसमें 4 ऐड कर दिया। A4 यही थी, A4 में 4 ऐड किया 36 आ गए। In this way you can find out any AP if you have to given first term and difference। अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और डिफरेंस दे रखो, इस तरीके से आप एपी को निकाल सकते हो। बहुत इजी मेथड है, लेकिन कई बच्चों को अगर इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें नहीं समझ आ रहा, तो आपको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म उठाई, डिफरेंस लिए ऐड करते जाओ, जो आंसर आता जाए उसमें ऐड करते जाओ डिफरेंस, फिर जो आंसर है उसमें ऐड कर दो डिफरेंस, आप पहुंच जाओगे लास्ट टर्म पे जो आपको निकालनी है। बट अगर मान लो कोई पॉइंट नहीं याद रहता, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है निकालने का। जब भी आपको एपी की कोई भी टर्म्स निकालनी है तो फॉर्मूला है ए, सेकेंड टर्म निकलती है a प्लस डी से, थर्ड टर्म निकलती है a प्लस 2d से, फोर्थ टर्म निकलती है a प्लस 3d से, फिफ्थ टर्म निकलती है a प्लस 4d से। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो। तो आपका ये भी मेथड है, करके देखते हैं हम। यही उठा लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म है आपके पास a20, नेक्स्ट हमारी कैसे निकलेगी a प्लस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट निकलेगी a प्लस 2d, मतलब सॉरी a प्लस 2d हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, a हमारा 20 है प्लस 2 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4 का, तो 20 प्लस 8 क्या आ गया मेरे पास 28, राइट। नेक्स्ट हमारा है a प्लस 3d, मतलब 20 प्लस 3d, मतलब 20 प्लस 3 4 जा 12 मीन्स 32। देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ d की वैल्यू लगाई और a की वैल्यू लगाई। इस फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ वैल्यू लगाई है। फिर हम निकालते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4 इंटू डी, तो 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36। In this way you can find out your values and you can match your solution with the previous solution कि आपकी वैल्यूज सेम है। तो जब भी आपको टर्म्स निकालनी हो, फर्स्ट टर्म दी हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, यू कैन टेक दिस हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आप इसकी फॉर्मूला की हेल्प नहीं लेना चाहते, आपके पास जो फर्स्ट टर्म आई है उसी में डिफरेंस ऐड करो, फिर जो सेकेंड टर्म आई है उसमें डिफरेंस ऐड करो, थर्ड टर्म आई है उसमें डिफरेंस ऐड करो। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एनी एपी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस। क्लियर? तो ये हमारी 5.1 जो हमने एक्सरसाइज करनी है, ये उसकी इंट्रोडक्शन है। क्लियर? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है, आप इस टाइप से सॉल्व कर, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को करना, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वीडियो की आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक्स।